नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मेरे YouTube चैनल हिट एंड फिट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं नई दिव्य औषधि के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो वो दिव्य औषधि, उसके गुण, उसके जो कौन कौन से उपचार में काम आती है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप सभी भाई बहनों को इसका फ़ायदा, माताओं को मिल सके। तो वो दिव्य औषधि क्या है, उसको मैं बताने वाला हूँ, जिसको हमारी भाषा में चिड़चिटा या कई जगह पे काल मेघ भी बोलते हैं। तो इसे ये होता है काल मेघ। ये थोड़े अलग हैं दोनों में, मगर जो इनका स्वाद है वो कटु है, दोनों ही कड़वे होते हैं। जो काल मेघ है वो ये वाला है काल मेघ, जिसको पहाड़ी काल मेघ बोलते हैं। ये पहाड़ के क्षेत्र में रहता है ज़्यादा। तो ये इसके फूल आने वाले हैं। इसमें लंबी लंबी फलियाँ रहती है दोस्तों, इसकी पहचान कर लीजिए आप। ये देखो डंठल सी आ रही है, और ये इसके पत्ते हैं। इस प्रकार से इसके पत्ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है काल मेघ। और जो हमारा काल मेघ की जो मेन पहचान है, अगर इसको हम सुखा कर रखेंगे तो इसकी जो डंठल जो पूरा का पूरा पंचांग जड़ को छोड़कर इसका जो 4 भाग हैं, जड़, तना और फल वगैरह जितने भी हैं, तो इसमें क्या होता है, ये हरा ही रहता है तकरीबन। इसकी जो फली है वो भी हरी रहती है सुखाने के बाद भी। ये काल मेघ, अगर हम पंसारी के पास, ये जिसने जड़ी बूटियाँ रखी होती हैं, उसके पास काल मेघ और चिरायता मिलेगा। जो चिरायता है वो काला जो उसको तोड़ पंचांग को तोड़ने के बाद वो पूरा का पूरा काला पड़ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ये दो मतलब होते हैं आयुर्वेद में। अगर ये काल मेघ नहीं मिलता है तो हम चिरायते का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिर्फ नाम का अंतर है, गुण मिलते जुलते ही हैं इन दोनों के। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। तो मैं आपको इसके गुणों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो क्या है इसके गुण? ये रक्त, जो हमारा रक्त विकार हैं, उनको ये पूर्णतः समाप्त कर देता है। जिसमें रक्त विकार में आप समझते हैं फोड़ा, फुंसी, दाद, खाद, खुजली, ये सभी रक्त विकार के दोष हैं दोस्तों। और ये पित्त को शांत करने वाला है। मतलब जो हमारे पित्त, जो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, लीवर में गर्मी हो जाती है, उसको ये शांत करने वाला पौधा माना गया है। इसका जो गुण है वो ये है, सबसे बड़ा गुण इसमें ये है। डायबिटीज़ में भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया है, मगर टाइप 1 में ही इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। बाकी जो काफ़ी पुरानी हो जाए, डायबिटीज़ 2, 3 में जो भी है आगे, उसमें इतना कारगर नहीं देखा गया है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। और तीसरी, जब आदमी को बार बार प्यास लगती है, उसके लिए भी अगर इसके पंचांग का काढ़ा लिया जाए तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो हमारे जो पाचन केंद्र है, जो पाचन तंत्र है हमारा, उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। क्योंकि लीवर का ये टॉनिक माना गया है। तो लीवर अगर हमारा स्वस्थ है तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी, या हमारी जो अग्नि है वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। स्किन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। अगर हमारा ये पेट दुरुस्त रखेगा, लीवर को सही रखेगा, तो हमें स्किन की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। तो दोस्तों, ये स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही बढ़िया औषधि मानी गई है। जैसे माताएं और बहनों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे माताओं को डिलीवरी का टाइम होता है, तो फिर उस टाइम उनको क्या हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उनको काफ़ी बुखार हो जाता है। दर्दों की वजह से बुखार आ जाते हैं, 102-3 डिग्री तक, 4 भी चला जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले ज़माने में, अभी भी मतलब अभी तो हॉस्पिटल में ये डिलीवरी हो जाती है, मगर अगर सनीपात की समस्या हो तो उसके लिए एक योग था दिया हुआ था, जो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। उसमें हम क्या करते थे, कुटकी, चिरायता, और इसके अंदर भूमि आंवला देते थे, मुलट्ठी, गिलोय और प्लस जीरा, ये सभी सम मात्रा में मिला के इसका काढ़ा बना के उसको दिया जाता था। जो माता बहनें जिनके बच्चा हो गया होता है, उनको ये दिया जाता था। तो इससे उनको सनीपात से राहत मिल जाती थी। और गैस्ट्रिक के लिए इसका भी बहुत बढ़िया, अगर पेट हमारा अच्छा है, अग्नि अच्छी है, तीव्र है, लीवर बढ़िया है, और किडनी भी हमारा अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसको भी ये पूर्णतः समाप्त कर देता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुटकी ले सकते हैं, कुटकी और हर्तकी ले सकते हैं। कुटकी, हर्तकी और चिरायता
या फिर काल मेघ, दोनों में से एक ले सकते हैं। गिलोय और प्लस जीरा, इसमें भी आप सेम कर सकते हैं। अगर इसका काढ़ा लेते हैं तो आपके लिए गैस की जो समस्या है इसमें हल्का सा आप अगर बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर इसके अंदर सेंधा नमक या काला नमक डाल के आप इसका यूज करें तो बहुत ही बढ़िया होगा, या पाकिस्तानी नमक जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सोराइसिस में भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। सेम अगर इसका हम अर्क लेके कुछ दिन इसका 2-3 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे तो सोराइसिस में भी बहुत ही बढ़िया इसका प्रभाव देखा गया है। सोराइसिस भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर रस के साथ साथ अगर इसके साथ कुटकी भी ले ली जाए, पेट साफ रहेगा तो हमारी जो सोराइसिस की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मलेरिया के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। मलेरिया के लिए क्या कर सकते हैं आप, सुदर्शन चूर्ण और प्लस कालमेघ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चूर्ण का आधा आधा चम्मच मिला के दोनों का सेवन कर सकते हैं। ऊपर से जो भी गोली आपको मिल रही है एडिशनल आप ले सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद पे विश्वास है तो ये अकेली दवाई काम कर जाती है, मगर अगर आप अंग्रेजी दवाई भी लेना चाहते हो तो इसका भी ले लेंगे तो बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये मलेरिया के लिए भी बहुत ही बढ़िया औषधि माना गया है। जो चिरायता और ये अकालमेघ है ये रक्त के दोषों को मैंने आपको बता दिया था, रक्त शोधक है। और जो हमारा पित्त रोग हैं जैसे आँखों में जलन, फिर जीभ आपकी पूरी पीली या भूरी रंग की हो जाएगी, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, कंठ रोगों में भी ये आपका बहुत बढ़िया काम करता है। तो जो हमारे पित्त की गर्मी है उसको ये शांत करता है। तो आपको 2 या 3 दिन में आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। तीसरा जो हमारे को मधुमेह की समस्या होती है इसमें ये बहुत ही मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जो चर्बी को खाना शुरू कर देता है, फिर हमारा शरीर ही इसको पचाना शुरू कर देता है। तो मोटापा भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो ज्वर रोगों में है। ज्वर रोगों में हमें क्या करना चाहिए, इसका अर्क निकाल लें, रस निकाल के आप ले सकते हैं आधा चम्मच। उसमें आपको क्या करना है, गिलोय का रस निकाल लें या आप उसमें पाउडर ले लें, दोनों में से कोई है। कालमेघ का आप इसकी पत्तियों का पाउडर बना लें चाहे, या फिर इसका रस निकाल लें, पत्तियाँ इकट्ठा करके रस निकाल लें आधा चम्मच। ऐसे ही आधा चम्मच पाउडर का ले लें। उसके बाद आपने गिलोय का रस निकाल लें चाहे उसका पाउडर ले लें आधा आधा चम्मच। 3 टाइम आप इसका इस्तेमाल करिए। 2 से 3 दिन में ही आपको बुखार में बिल्कुल राहत मिल जाएगी। ना कोई आपके शरीर में अकड़न रहेगी, ना कोई कमज़ोरी आएगी। आप बोलेंगे बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आप सबसे ज़्यादा मैंने जो अनुभूत देखा हुआ है इसका, तो सबसे ज़्यादा अनुभूति यही है कि ये बुखार में भी बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त इसका काम आने वाली औषधि है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।